देखते हैं अगला टॉपिक हमारा विद्युत विभव और विभवांतर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत विभव और विभवांतर की, तो इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा विभव क्या चीज़ है। ठीक है, विभव होता क्या है, सबसे पहले हम लोग विभव के बारे में देखेंगे, फिर विभवांतर के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते आए हैं, अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी के तल से उठाकर कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हम पृथ्वी के तल से उठाकर कुछ ले जाते हैं, तो उस वस्तु को पृथ्वी से उठाकर h ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पृथ्वी के द्वारा जो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस बल के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो यही किया गया कार्य उसके अंदर क्या होता? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बात समझ में। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पेन को अगर अपने इस हाथ से उठाकर इतनी ऊंचाई तक ले आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक उठाकर ले जाने के अगेंस्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ा। सीधे सी बात समझिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को पृथ्वी तल से उठाकर कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता? कार्य करना पड़ता। ठीक है, अब ये जो कार्य करना पड़ता है, ये कार्य जो है पृथ्वी और इस वस्तु के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसी के अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ता। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी वस्तु है जो कि चार्ज नहीं है, ये कैसा है? अनावेशित है। कैसा है? अनावेशित वस्तु है। ठीक है, अब अगर हम इस अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं? कोई बैटरी लगाकर चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? इस अनावेशित वस्तु को चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? इसको हम आवेश देते हैं। ठीक है, इस वस्तु को हम क्या करते हैं? आवेश देते हैं। तो जैसे इस वस्तु पर थोड़ा बहुत कुछ मान लेते हैं, थोड़ा सा भी जैसे ही आवेश आ जाता है, तो अब थोड़ा सा आवेश आने के बाद फिर वापस से जब दूसरा आवेश जाता है, तो इस आवेश और इस आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी ये आवेश इसको आने नहीं देता, लेकिन फिर भी जो है हम इसको पूरा फुल चार्ज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फुल चार्ज करना चाहते हैं। तो अब इसकी अगेंस्ट, यानी ये इसको जाने नहीं देगा, ये आवेश इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमको ये बैटरी के द्वारा कुछ न कुछ कार्य होता है। तो इस आवेश को इस आवेश के विरुद्ध जो है यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वही क्या कहलाता है? सेल का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, ये तो समझने के लिए हो गया, और एक सबसे आसान भाषा में समझने के लिए अगर आप समझना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कोई डब्बा ले लीजिए। ठीक है, स्पंज वाली बॉल आती है, स्पंज वाली बॉल, उसमें नॉर्मली आप भर दीजिए, भरा गया। अब उसके बाद जब उसके साइज से डब्बा जिसे भर जाएगा, अब उसमें ज़बरदस्ती दबा दबा के बॉल भरिए। तो ज़बरदस्ती जब आप बॉल उसके अंदर दबा के भरेंगे, बॉल फोर्स अप्लाई करोगे, ज़बरदस्ती भरोगे, स्पंज वाली बॉल है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी। तो यानी उसके अंदर हम कुछ ना कुछ और बॉल डाल सकते हैं, और बॉल क्या हो सकता है? रख सकते हैं। लेकिन कैसे रख सकते हैं? उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ा, काम करना पड़ा, और जैसे ही वो फोर्स आप हटाओगे, तुरंत स्पंज वापस से जब फूलेगा तो एक्स्ट्रा बॉल फट फट बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। इसकी सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से किसी एकांक धन आवेश को मान लेते हैं, इसका मान कितना है? 1 कूलाम। कितना है? 1 कूलाम। तो अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक मान लेते हैं, ये बिंदु P है, इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है W, इसी को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु पर विभव कहते हैं। और इस, ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो। अब विभव की परिभाषा एकदम क्लियर हो, चलिए इसको लिख लेते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। वैद्युत
विभव के बराबर होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम क्या लिखते हैं, विभव V बराबर W/Q। V का जो मात्रक होगा, V का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, W का मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, बटे Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, जूल बटे कूलाम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, वोल्ट। ठीक, तो बेटा यहां तक बात सबकी क्लियर हो गई कि यानी कि अनंत से एकांक आवेश को, एकांक का मतलब ऐसा आवेश जिसका मान 1 कूलाम हो, तो अनंत से एकांक आवेश को बिंदु P तक या किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में जो हमको कार्य करना पड़ा, वही कार्य इस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और इसका जो सूत्र होता है या फार्मूला होता है V = W/Q, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब यहीं पे देखो, यदि हम Q बराबर 1 कूलाम कर दें, यदि Q बराबर कितना ले लें, 1 कूलाम, तब V बराबर क्या हो जाएगा, W/1 बराबर। ठीक है, और यही इम्प्लाइज V = क्या हो जाएगा, W। तो अब देखो किया गया कार्य बिंदु पर विभव के बराबर हुआ ना, किया गया कार्य विभव के बराबर हो गया ना, तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। चलिए, हाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि आज के इस सेशन में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा, और जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा, सेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम सजेस्ट कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्वेश्चन सजेस्ट करने के ठीक तुरंत बाद आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी हम पढ़ा रहे हैं 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे। ठीक है, तो अब देखना यह है कि उस 5 क्वेश्चन के जवाब आप में से कौन कौन से बच्चे दे पाते हैं। ठीक है, अगर आप समझ लीजिए उन 5 क्वेश्चन के जवाब दे दिए, तो इसका मतलब यह है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, यानी कि चीज़ों को अच्छे से आपने देखा है, तब आप जवाब दे पाए हैं। अगर आप सही जवाब दे देते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका यह चैप्टर, हम ये समझेंगे कि आप कुछ थोड़ा बहुत जो है अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें हैं। ठीक है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर से इस पूरे चैप्टर को आप देखिए, पूरा चैप्टर तैयार कीजिए, फिर उन क्वेश्चनों का आंसर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच, एक जैसे मान लेते हैं एक कोई बिंदु A है और एक ये कोई बिंदु B है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, यहाँ पर मान लेते हैं विभव कितना होगा, VA, यहाँ पर विभव कितना होगा, VB होगा, कितना होगा, VB। अरे जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये कोई सेल है, ठीक है, प्लस माइनस, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई सेल है। अब इस सेल से अगर देखा जाए, अगर इस साइड हम बढ़ेंगे, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, विभव का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी इस बिंदु पर विभव का मान कुछ और होगा, ये V मान लेते हैं, ये BA है, ये मान लेते हैं बिंदु B है, यहाँ पर विभव VB है, कितनी, VV है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो जो धन सिरे के पास होता है, यानी कि बैटरी के ठीक पास में जो पॉइंट होता है, यहाँ पर विभव ज़्यादा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विभव क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लीजिए एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के विभवों के, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए इसका मान, तो इसका मान होता क्या है कि एकांक आवेश को या किसी भी आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो अथवा किसी आवेश को, अथवा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे
बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत के बीच विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। इसका भी फार्मूला वही है जो वैद्युत विभव का, है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है सबका? बोलो, या किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक सभी को? चलिए आगे देखते हैं। अब जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये इस चैप्टर का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये चीज़ें आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ से आपसे कार्य पूछ लिया गया है तो कार्य वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हम लोग विभवांतर की क्वेश्चन कर रहे हैं तो विभवांतर वाले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है एक चालक से होकर 0.5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है। 3 जूल ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा लॉस होती है। ठीक है, चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया। क्या बताया? कि V = W/Q। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो दिया है Q बराबर कितना है, 0.5 कूलाम। 0.5 कूलाम, ये Q का मान दिया। उसके बाद कह रहा ऊर्जा, जूल ऊर्जा यानी W का मान दिया हुआ कितना, 3 जूल। कितना दिया? 3 जूल। अब इसे फार्मूले में रख दो, आपसे V पूछा है तो V बराबर W का मान कितना, 3 जूल बटे Q का मान 0.5। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 से कर दो गुणा। ऊपर 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 30, और नीचे गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा। दशमलव हट जाएगा। देखिए 0.5 और गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा, 10 पचे 50। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, तो सीधे सीधे कितना मिला, 5। तो 5 × 5 = 5 × 36, कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6 वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना है बच्चों, 6 वोल्ट आया, यही आपका आंसर हो गया। तो वैद्युत विभव वाले क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछे जाएंगे, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करने हैं सॉल्व। अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम का नियम। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम। ओम के नियम की अगर हम बात करें तो ओम का सिंपल सा नियम है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई चालक तार है, क्या है, मान लीजिए ये मेरा कोई चालक तार है। ठीक, ये कोई चालक तार AB है। ठीक, ये कोई चालक तार
ए बी नहीं पी क्यू लेते हैं, ठीक है, पी क्यू क्या है, पी क्यू, जिसके इस सिरे का क्षेत्रफल यानी कि इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए, ठीक। मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई कितनी है, एल, कितनी है, एल, ठीक। और इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं आई धारा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, ठीक है। तो अब ओम के नियम का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओम के नियम का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर आपसे स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है, यही पूछता है कि ओम के नियम को, ठीक है, ओम के नियम को समझाइए। तो ओम के नियम को आप कैसे समझाएंगे, जब तक आपको ओम का नियम नहीं पता होगा तब तक आप कौन से ओम के नियम को समझाएंगे। तो ध्यान से देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है कि यदि हम किसी चालक तार, ये हमारा चालक तार पी क्यू है, ठीक, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, अब ये भौतिक अवस्था होती क्या है, जैसे भौतिक अवस्था में होगी जैसे लंबाई, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें फील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भौतिक अवस्था। जैसे यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, दाब, मोटाई, ठीक है, इन सभी चीज़ों में कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो इस चालक तार में बहने वाली धारा, इस चालक तार में बहने वाली धारा इस चालक तार के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता, ठीक है। ये बैटरी है तो बैटरी का कुछ ना कुछ विभवांतर होगा, बैटरी का कुछ ना कुछ क्या होगा, विभवांतर होगा, और जब बैटरी लगी है तो इसके अंदर धारा बहेगी, यही चीज़, ठीक है। तो फिर से समझिए, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो इस चालक तार में बहने वाली धारा इस चालक तार के सिरों के बीच लगे हुए शेल के विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लिख लेते हैं, यदि हम किसी चालक तार की, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में जैसे आप लिख सकते हैं लंबाई, दाब, ताप, क्षेत्रफल आदि, में कोई परिवर्तन, में कोई परिवर्तन ना करें तो इस चालक तार के, इस चालक तार के सिरों के बीच या तो इस चालक तार में, ठीक है, एक सेकंड, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा, तो इस चालक तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा इस चालक के सिरों के बीच, इस चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के, लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अर्थात B प्रोपोर्शनल I, ठीक है, यानी कि B का मान जितना ज्यादा होगा I का मान उतना ज्यादा होगा, ठीक है, यानी विभवांतर जितना ज्यादा होगा परिपथ में उतनी धारा ज्यादा बहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक, एक सेकंड, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यही चीज यहां हम साइड में लिख दें, बोलो, यही चीज यहां पे हम साइड में लिख दें। देखिए
ये इंप्लाइज करेगा V इक्वल टू, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं R I, जहां R क्या है, R एक नियतांक है जिसे हम इस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जहां R एक नियतांक है जिसे हम इस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, अथवा V I को इधर ले आओ, V बटे I बराबर क्या हो जाएगा R, V अपान I बराबर R, यही ओम का नियम है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी ओम का नियम समझा सकते हैं कि यदि हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो उस चालक तार में, ठीक है, बहने वाली धारा और उस चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर का जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है, एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो जल्दी से आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ओके।